अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज मैं बनाने जा रही थी, वीकेंड था तो आज थोड़ा सा ट्रेडिशनल बनाने जा रही थी, जिसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए थे। जिसमें साबित एक बिग साइज़ का मेरे पास आपको रेड चिली नज़र आ रही है, और लाल मिर्च जिसको कहते हैं, और थोड़ा-सा मैंने वहाँ पर जो है वो मेथी दाना लिया था, और 1 टीस्पून के करीब मैंने सौंफ लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन लिया था, 1 टीस्पून जो था मेरा ये था सफ़ेद ज़ीरा था, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर साबित कोरिएंडर जो होते हैं ना, साबित कोरिएंडर वो था, और थोड़ा-सा मेरे पास कलौंजी भी था, जो कि ऑथेंटिक मैं बिल्कुल बनाने जा रही हूँ, और आप लोग बिलीव मी, यकीन करें कि इतने कोई मज़े की तैयार होती है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर उसके लिए थोड़ा-सा मैं, क्योंकि फ्रेश डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने उसको अच्छे से कूट लिया था। और फिर मैंने अब पॉट के अंदर जो है वो अपने हिसाब से ऑयल ऐड किया। आप अपने हिसाब से ऐड करें, मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, और उसको हल्के से थोड़ा-सा सौटे करना है आपने, ताकि उसकी थोड़ी-सी स्मेल निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ घर बंद होते हैं तो हर चीज़ बहुत स्मेली हो जाती है। तो उसके लिए बस ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा हो सके तो खिड़कियाँ खोल दूँ और दरवाज़े बंद कर दूँ। और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मेरे पास आलू जो है वो कल मैंने बॉयल किया था, तो 2 आलू मेरे पास बिग साइज़ के पड़े हुए थे, ये छिलके समेत जाएँगे। और यहाँ पर चिक पीस आपको नज़र आ रही है, वो तकरीबन 1 बोल के करीब है, 1 प्याला है, और ये भी जो है वो बॉइल्ड हुआ हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं, तो फिर मेरे दिल में एकदम से दिल चाहा कि नहीं यार, कभी-कभार तो थोड़ा ट्रेडिशनल आना चाहिए, और बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो पहले भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन पूड़ियाँ वगैरह क्योंकि मैं इतना नहीं बनाती, तो इतनी प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। लेकिन ये तो सालन तो अक्सर मैं पराठों के साथ बनाती हूँ, छोले और आलू का। अच्छा, इस रेसिपी को आप चाहें तो इसी तरह से अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं, आलू के लिए और छोले के लिए। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि साबित मिर्च भी डली है। और 1 हाफ़ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, ठीक है? क्योंकि साबित मिर्च डली है, गोल वाली जो होती है, वो बहुत स्पाइसी होती है, और मैं स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तानी शॉप से जाकर लेकर आई थी। तो इसलिए आप जो लाल मिर्च पाउडर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान, हर किसी के घर में अपने लिहाज से खाया जाता है। और फिर मैंने नमक भी सॉल्ट टू टेस्ट डाल दिया, जो भी आप लोगों को आप लोग जिस तरह से खाते हैं उस हिसाब से डालें इसके अंदर। क्योंकि सारी चीज़ें कुक हैं, हमने सिर्फ मसाले को अच्छे से भूनना है, और इसी के साथ ही भूनना है। लाइक ये जो हमारे पास आलू का छिलका है, इसको मैंने पील नहीं किया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हलवाई की दुकान से आता है वो एग्जैक्ट इसी तरह की होता है, नज़र आता है। और बिल्कुल आलू जो होता है उसमें थोड़े थोड़े से मिक्सअप हुआ हुआ होता है, और कुछ आपको इस तरह से चंक्स में नज़र आते हैं। और इसके अंदर मैंने फिर गरम पानी, जो वाटर कुकर में होता है, यहाँ पर मैंने उसको गरम करके तो वो डाल दिया था। बहुत ज़्यादा अभी इस स्टेज पे मेरे पास गरम नहीं था, लेकिन फिर भी गरम है, ये बॉयल हुआ हुआ वाटर है। तो ये आपने डाल देना है अबाउट, इसी तरह से आप हाफ कप के बराबर डाल दें, और अच्छे से इसको ऊपर नीचे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। वैसे तो जब मैं नॉर्मल कच्चे आलू डालती हूँ, तो फिर मैं प्रेशर कुकर में सारी चीज़ों को डाला, अच्छे से भूना, लाइक आलू को भी उसी मसाले में भूनना पड़ता है, और आपके पास चिकपीस को भी भूना उसी मसाले में, एंड देन प्रेशर दे देती हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें कुक थी, सिर्फ मसाले को ही भूनना था, तो जस्ट मैं इसको पतीली में ही बना रही हूँ। और आप बिलीव करें कि ये इतनी मज़े की तैयार होती है, स्पेशली ये वाला जो सालन है, जो आलू और लाइक चिकपीस वाला है, बहुत मज़े का होता है। और मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी साथ ही साथ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये मेरी पूड़ियों की जो है वो शेप पर मत जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना आप बनाएं तो प्रैक्टिस होती है, तो शेप टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी। और मैंने एक दिन पहले ही इसको जो था थोड़ा-सा गूँद के आटा रख लिया था, सिंपल नॉर्मल फ्लावर के अंदर थोड़ा-सा नमक डाला था, थोड़ा-सा उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था, और उसके बाद अच्छे से पानी से जो है वो उसको गूँद लिया था, ठीक है? और आप लोगों को पता है उसका जैसे होता है पूड़ियों का, और अच्छा-सा मैंने ऑयल भी डाला था, क्योंकि आपने देखा है जो ऑथेंटिक हलवाई की दुकान से आती हैं वो इस तरह की होती हैं। और यहाँ पर मैं इसकी ऑयल की जो है वो गरमाइश को चेक कर रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा-सा टुकड़ा डाला जो मेरे पास पूड़ियों का था। अगर ये ऊपर आ जाए, दैट मीन्स कि आपकी ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। और बस आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती, पहले मुझे लगता था कि नहीं, पूड़ियाँ अगर फूलें तो वही अच्छी चीज़ होती है। असल चीज़ होती है कि थोड़ी सॉफ्ट भी हो ना, लाइक पूड़ियाँ नज़र आनी चाहिए। तो मेरी अभी इस स्टेज में दूसरी और तो फूली थी, क्योंकि ये फर्स्ट था तो इसमें ये इस तरह का था, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बना था। तो सिंपल मैंने यहाँ पर वो रखा हुआ है ट्रे, जो कि आपको नज़र आ रहा है।
और उसके ऊपर डाल-डाल के मैंने इसको रखती जा रही थी, और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा-सा कूल डाउन हो रहा था तो उसको मैं हॉट पॉट में, ताकि थोड़ा-सा लाइक नरम रहे ना वो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा कितनी ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक आई है। अब आप लोग बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या बिल्कुल वैसे ही लुक आई है? और इवन कि आप बिलीव मी कि टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती है। और ये बिल्कुल आलू छोले का सालन है, और यहाँ पर एक दिन ही पहले मैंने खीर बनाई हुई थी। ये है उसकी जो नॉर्मल खीर होती है, आपको पता है चावल और दूध के साथ बनती है। तो ये वो मैंने बनाई हुई थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो ये है फाइनल लुक, जिसमें आपको मेरे अचार नज़र आ रहा है, और ये मेरी पूड़ियाँ हैं, और साथ में आलू छोले का सालन है, और फिर मेरी खीर है जो कि बहुत ही मज़े की थी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लग रही है। और पूड़ियों का तो बहुत आराम से सिंपल वे में बन जाती हैं, तो सभी को आई थिंक आता होगा। लेकिन बस इसकी बात हम लोग इस पे चले जाते हैं कि ये थोड़ा-सा फूले। तो फिर क्योंकि वीकेंड था तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी बाहर कि चलो यार बच्चों को थोड़ा-सा दिखाएँ, क्योंकि हाँ, जर्मनी में ये कॉन्सेप्ट है कि जगह-जगह ये जो है ना सेंटर सिटी, ये बहुत अच्छी तरह ये लोग क्रिसमस मार्केट्स लगती हैं, और इतना कोई खूबसूरत ये लोग डेकोरेट करते हैं इसको, हर जगह को, क्योंकि मेन सेंटर सिटी है। और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर भी लेकर चलती हूँ। और तो बस मैं एक्चुअली यहाँ पर था सलांदो, जो कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन शॉप है। तो ये यहाँ पर भी इन लोगों ने खोला हुआ है, तो मैं बस देखने के लिए आई हुई थी। और ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है जो कि देख रहे हैं आप, पूरा शिप के ऊपर बना हुआ है, और नीचे से रिवर है। और ये रिवर पूरी चलती, जो एल्ब रिवर कहते हैं। फिर यहाँ पर मैं रुकी थोड़ा-सा देखने के लिए कि आप लोग भी देखें, इन लोगों ने यहाँ पर इस तरह ताले और चाबी का कॉन्सेप्ट, आई थिंक पूरी दुनिया में ये है कि लोग यहाँ पर ताले को यादगार के तौर पे ताले को लॉक करते हैं, और फिर उसके बाद चाबी को रिवर के अंदर फेंक देते हैं। तो वो यादगार के तौर पे कि शायद वो फिर कभी आएँ, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है ना, तो वो दोबारा देखें। और यहाँ पर देखें कि उनके नाम का ताला जो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ का ये है राट हाउस। राट हाउस बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पर ही मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम जो है जर्मन नेशनैलिटी जब मेरी हुई थी, तो पासपोर्ट मुझे मिला था, और पूरी इनकी सेलिब्रेशन होती है बेसिकली इस जगह पे ना। तो मैं गई थी, और आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं मुझे बल्कि उन्हीं के साथ है कि उन्हीं के हाथों से मैंने जो है वो नेशनैलिटी ली थी। और कभी होगा तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो उन्होंने दिया था, लाइक हम लोग को ना, लाइक पूरी एक सेलिब्रेशन होती है, हर जगह ही होती होगी आई थिंक। बस फिर यहाँ पर जगह-जगह पे रुके थे, बच्चों के झूले लगे हुए थे, बहुत सारे स्टॉल्स थे। और ये तो अभी मैं आप लोगों को और भी दिखाऊँगी, लेकिन ये तो इस जगह पे थोड़ा-सा इन लोगों ने ओपन किया हुआ था, लेकिन अब तो इन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर भी 2G सिस्टम लगा दिया है। मतलब इस मार्केट के अंदर भी, जो क्रिसमस मार्केट है, इसके अंदर घुसने के लिए भी आपको लाइक अपना वैक्सीनेशन का पास दिखाना होता है, या फिर आपका कोई लाइक आप अगर इम्प्रूव्ड हुए में कोरोना से, तो वो दिखाना होता है लाइक ना। तो लेकिन अभी इन लोगों ने तो और ज़्यादा इसको वो कर दिया है लाइक ना। तो ये जगह-जगह पे बहुत खूबसूरत लैंप्स लगे हुए होते हैं, ये इनकी ख़ासियत होती है। जब से मैं जर्मनी आई हूँ तो मुझे बहुत अपील करती हैं चीज़ें। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आ रही है, और ये पूरा लगता है, ये कभी-कभार मुझे वेनिस है ना एक सिटी, जहाँ पर कहते हैं कि पूरी सारा सिटी जो है वो पूरा लाइक पानी के ऊपर बना हुआ है, और लोग वहाँ पर कश्तियाँ यूज़ करते हैं, ट्रेनें और बसेस यूज़ करने के बजाय। मेरे ख़्याल से शायद वही है वेनिस। तो ये बिल्कुल उसकी लुक आती है मुझे। तो ये सेंटर सिटी था यहाँ का, हैम्बर्ग का। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को क्रिसमस में इसकी लुक दिखाऊँ। इससे पहले भी मैं लेकर आई हूँ, लेकिन जब मुझे कोई अपॉइंटमेंट होती है तभी मुझे आना होता है, डॉक्टर की या कुछ भी। लेकिन अभी क्योंकि टाइम था और वीकेंड था, तो मैंने कहा यार चलो, कुछ और तो एक्टिविटी है नहीं, तो चलो बच्चों को जो है वो थोड़ा-सा क्रिसमस मार्केट और ये सब कुछ दिखाएँ। इंशाल्लाह मैं अपने अपकमिंग व्लॉग्स में आपको पूरा दिखाऊँगी। अगर इस साल ये लोगों ने चलाया, ये लोग पूरा इस तरह का कार्निवाल चलाते हैं, और बहुत खूबसूरत लोग जो हैं लाइक टैब्लोज़ हो रहे होते हैं, और रोडों पे वो लोग निकालते हैं। उस दिन ट्रैफ़िक बिल्कुल ये लोग बंद कर देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत समा होता है। अगर तो इस साल इन लोगों ने लगाया तो ज़रूर मैं आप लोगों को वो दिखाऊँगी। और अगर नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा लाइक क्रिसमस अपनी नहीं मना रहे हैं इतने उससे। और इनके एड्स भी आ रहे हैं जगह-जगह कि आप घर में रहें और इस तरह से ना, क्योंकि दोबारा से जहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं दोबारा से सब कुछ वैसे ही फैल जाती है हर तरफ, आपको पता ही है। बस अल्लाह ताला हम लोग को जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से जो है वो, इस पेंडेमिक जो है इससे रिहाई दिला दे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। लगता है कि यार लाइक लाइफ को नॉर्मल होना चाहिए। और बस गो कि हम लोग हर जगह जा आ सक रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से खुल के नहीं कुछ भी कर पा रहे।
अब बच्चों लोग को लेकर जब बहुत ज़्यादा फिर गई तो आज मेरे पास मैकडॉनल्ड्स के कूपन्स भी आए हुए थे। आप लोगों को पता है यहाँ पर जब भी कोई ऐसे कूपन्स कोई ऑफ़र आती है तो मैं ज़रूर बच्चों को ऐसे ही प्लान करती हूँ कि उन लोगों को घुमा भी लूँ और थोड़ी देर बैठ के वो लोग कुछ खा भी लें। तो बस हम लोगों ने फिर यहाँ से फ़िश बर्गर थोड़ा-सा ऑर्डर किया था और बच्चे थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि मुझे और मज़ीद आप लोगों को दिखाना था। आज यहाँ पर बेसिकली मैक कॉस्मेटिक जो है उस पे भी सेल लगी हुई थी और तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। इसी बहाने मैं आप लोगों को थोड़ी मार्केट्स की सैर करा दूँगी और मेरा भी काम हो जाएगा। और ये देखिए कितनी खूबसूरत-खूबसूरत लैंप्स बनाए हुए होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने-अपने आइटम बेच रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े-से प्राइसेज़ हाई होते हैं ना, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी लाइक खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें आप देखें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली हुई है, तो बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक होते हैं शिमेल्स कुchen आई थिंक उसको कहते हैं और वो बहुत अच्छी होती है लाइक मेरी अम्मी भी बनाती थी लेकिन वही वाली बात है ना कि हर जगह जो है लोगों ने उसके नाम चेंज किए हैं लेकिन चीज़ें घूम फिर के फिर वही होती हैं। मेरे पिछले व्लॉग में भी मैंने इस जगह की तरफ मैं आप लोगों को लेकर आई थी, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर यहाँ पर मार्केट नहीं लगी होती है। और ये देखें कितने खूबसूरत जो हैं वो कटिंग बोर्ड्स हैं, सारे के सारे बल्कि यू नो ये सारे जितने भी बर्तन हैं वो सब के सब लकड़ी के बने हुए थे। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी मैक कॉस्मेटिक्स पे क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले देख लूँ कि इतना लाइक इतना रश तो नहीं है। तो फिर मैं गई तो इतना कोई ख़ास रश नहीं था, तो मैंने कहा चलो फिर मैं थोड़ा-सा इसके करीब गई थी। बहुत अच्छी इन लोगों ने जो है ना सेल लगाई थी, लाइक 30% ऑफ था और बहुत आराम से चीज़ें मिल गई थी। और वो भी मैं आप लोगों को अपने व्लॉग पे दिखाऊँगी। बस क्योंकि रश नहीं था तो फिर मैं यहाँ आ गई दोबारा लैंप्स वग़ैरह दिखाने के लिए कि चलो कुछ और देख लेते हैं और फिर दोबारा जाकर चक्कर लगाऊँगी। तो इतने अच्छे मिले, मैं आप लोगों को यकीनन अपने उसमें दिखाऊँगी, वो मैं बनाना ही भूल जाती हूँ जो भी शॉपिंग करती हूँ। तो ये वो है शिमेल्स कुchen जिसका मैं आपको बता रही थी, बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। और ये यहाँ की बहुत अच्छी जो है स्ट्रीट है स्ट्रासे को ये लोग कहते हैं स्पिटालर स्ट्रासे, तो स्ट्रासे को ये लोग स्ट्रीट कहते हैं बेसिकली ना, ये स्ट्रीट कहलाती है स्ट्रासे। बस मुख्तलिफ जगह फिर घूमते-फिरते और इसी तरह से जो है वो बच्चों के साथ थोड़ा-सा एन्जॉय कर रही थी, क्रिसमस मार्केट दिखा रही थी, जिस लेवल पे भी दिखा सकती थी और बस फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी लंबी सेल लगी लाइन लगी हुई थी। और ये देखिए ये ख़ास किस्म का इनके पास हार्ट बना हुआ ये होता है, ये लोग एक-दूसरे को देते हैं जो एक-दूसरे के लाइक लवर्स होते हैं और यहाँ से ख़रीद के ये ख़ास किस्म का इनका क्रिसमस का हार्ट शेप का बनाते हैं ये लोग और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, जो कि चॉकलेट का होता है बना हुआ बेसिकली। मैंने कभी नहीं लिया लेकिन बच्चे अक्सर बोलते हैं मामा ये लें, तो फिर मैं कहती हूँ पता नहीं फिर अंदर कुछ ऐसा ना हो लाइक नंबर्स वगैरह या कोई चीज़ ना मिली हुई हो। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपनी जो है वो बारी का इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअली मुझे सिर्फ़ एक फाउंडेशन लेना था, उसकी वजह से इतनी लंबा जो था वो रश था। लेकिन फिर वो ख़ैर लेडी आई, उसने कहा कि जिन लोगों को सिर्फ़ एक चीज़ लेनी है वो प्लीज़ बता दें, तो फिर मैं बड़े शॉर्ट उससे चली गई थी अंदर। और फिर यहाँ देखें ये पूरा यहाँ पर जो है वो क्रिसमस मैन जो है वो खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो इसको भी अपनी वीडियो में ले लेती हूँ। और ये कितना खूबसूरत देखें आप लोग ये लोग डेकोरेट करते हैं और मेरा दिल चाहता है कि काश हम लोग जो हैं वो अपनी ईदों को भी इतना अच्छा बनाएं। फिर अब घूम फिर के फिर हम घर आ चुके थे और फिर मैंने यखनी पुलाव बनाई हुई थी जो कि एक दिन पहले बना लेती हूँ, आप लोगों को पता है। उसके साथ रायता था और साथ में ही उसके साथ लाइक सलाद मैं बनाती हूँ जो कि लाजमी होता है। और हमेशा रायता नहीं बनाती हूँ लेकिन सलाद तो लाजमी, बिरयानी हो या मेरी यखनी पुलाव हो। और अगर आप लोगों को मेरी यखनी पुलाव की रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर है और बहुत अच्छी बनती है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और अगर हो सके तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं कुछ अदना कबाब बना रही थी, इसकी भी रेसिपी किसी दिन आप लोगों को वो करूँगी, मैं बनाना भूल गई। और ये मैं ऑर्गेनिक चिकन लेकर आई थी जो कि यहाँ पर फ्रोज़न मिलती है, उसको पूरा उसकी स्किन रिमूव करके और उसके पीसेस करके फिर ये रखे हुए थे मैंने। और मैंने कहा चलो ये सब बना कर ना थोड़ा फ्रीज़ कर दो, तो वो होता है ना कभी आपका दिल चाहता है कि कुछ नहीं करने का, तो कम से कम ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप निकाल के तो फिर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रिल पैन पे जो है वो मैं इसको ग्रिल कर रही थी। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और रखिएगा अपना बहुत ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन